दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें कुल पद कितने हैं। आपके सामने नोटिफिकेशन है, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, समझा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसमें कुल कितने पद हैं? तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आखिर इस भर्ती में कितने पद आने वाले हैं और कैसे आप इन पदों को देख पाएंगे, कब तक देख पाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा और इसमें आपको आवेदन करना मौके का काम है या धोखे का काम है। इस वीडियो में सारी बातों पर गौर करेंगे। ऐसा ना हो कि आप इसमें आवेदन कर दें और बाद में आपको पछताना पड़ जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा क्या मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपके सामने है। अब इसमें अगर देखेंगे तो वैकेंसी पूरी पीडीएफ में, पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी पदों की संख्या नहीं लिखी गई। कहने का मतलब है नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है क्योंकि बिहार सरकार को जल्दी है, लोकसभा चुनाव का फ़ायदा लेना है, तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल वैकेंसी कहीं पर भी नहीं बताई गई है। लेकिन इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 1 पर यानी स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके दिया गया है रिक्तियों के बारे में। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए कि वैकेंसी के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती तृतीय फेज के अंतर्गत जो बीपीएससी से आई हुई है, इसमें 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। पहला है शिक्षा विभाग और दूसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। ये 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट से ही अभी तक बीपीएससी को रिक्त पदों की सूचना विषयवार और कोटिवार नहीं मिल पाई है। इसी वजह से नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें जारी नहीं की गई हैं, क्योंकि ये टीआरई 3 अगस्त में होना था, लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते आप लोग जानते होंगे बिहार में भाजपा सरकार गठबंधन है, वर्तमान में जो नई सरकार बनी है, तो लोकसभा चुनाव में इसका बेनिफिट मिले, इस वजह से टीआरई 3 को फिलहाल चुनाव से पहले करवाया जा रहा है ताकि सरकार जो अपनी खूबियां गिना पाए, कितनी नौकरी हमने दी टीआरई 3 के अंतर्गत। तो फिलहाल यहाँ पर वैकेंसी तो नहीं बताई गई, लेकिन ये कहा गया कि जैसे ही शिक्षा विभाग से रिक्त पदों की सूचना जिलावार, विषयवार, कोटिवार आती है प्रशासनिक विभाग की तरफ से, तो हम बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी कर देंगे और उसके बाद आप इसमें जो देख पाएंगे। इसी प्रकार एससी एसटी कल्याण विभाग जो है, यहाँ पर भी वैकेंसी की जैसे जानकारी मिलेगी विभाग से, प्रशासनिक विभाग से, तो ये भी वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। आपको बताते हैं यहाँ पर सभी वर्गों की भर्तियाँ, चाहे प्राइमरी लेवल की बात करें, जूनियर लेवल की बात करें, टीजीटी लेवल की बात करें, पीजीटी लेवल की बात करें, तो फिलहाल मीडिया सोर्सेस से जानकारी निकल के आ चुकी है कि आखिर कितनी वैकेंसी किस में आएगी। आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में यानी बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती हो रही है, छात्रों को केवल 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं। अगर आपका तीसरा अटेम्प्ट है तो बहुत ही सचेत रहना है आपको, क्योंकि अगर इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अगर सरकार ने ये आपको अटेम्प्ट की संख्या नहीं बढ़ाई, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि छात्र इसके लिए अटेम्प्ट बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और कहना है छात्रों का कि कम से कम 5 अटेम्प्ट इस भर्ती में दिए जाएं टीआरई में, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 अटेम्प्ट ही हैं। तो अगर आपने टीआरई 1 दिया हुआ है, टीआरई 2 दिया हुआ है और उसमें आपका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया है और इसमें आप आवेदन करने जा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के आवेदन करना है, क्योंकि अगर बाय द वे बैड लक की वजह से आप इसमें भी सेलेक्ट नहीं हो पाए और अटेम्प्टों की संख्या नहीं बढ़ी, उस केस में आप बिहार में कभी शिक्षक बन नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है तो इसको फाइनल अटेम्प्ट ही मान करके चलिए, इसके बाद बीपीएससी में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन भले ही जारी हुआ है, 10 फरवरी से आवेदन भी इसके प्रारंभ हैं, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी नहीं बताई गई है कि पद इसमें कितने रहेंगे, आपकी कैटेगरी के कितने पद हैं और आपके विषय कितने पद हैं। और ऊपर से आप लोग देखे होंगे बिहार में नया रिजर्वेशन सिस्टम लागू हुआ है, तो ये नया रिजर्वेशन रूल्स इसी नोटिफिकेशन में लागू किया गया है।
तो इस बार सीटों की संख्या अदर स्टेट के छात्रों के लिए काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि 75% रिजर्वेशन यहाँ पर लागू हुआ है, उसमें केवल 25% सीटें ही मिलेंगी आपको अदर कैटेगरी के छात्रों को, और उसमें भी मेल फीमेल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो अनरिजर्व सीटें होती हैं उसमें ऐसा नहीं कि सभी अदर स्टेट आएंगे, उसमें बिहार के जो जनरल छात्र हैं वो भी उसमें आएंगे। तो कहने का मतलब इस बार सीटें अदर स्टेट के लिए काफ़ी कम रहेंगी। और पहली बात तो ये अभी मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितने पद यहाँ पर आएंगे, लेकिन मीडिया सोर्सेस से जो जानकारी निकल के आ रही है उसको आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जानकारी आपके सामने है कि 1ली से 5वीं तक यानी प्राइमरी टीचर के लिए लगभग 15 से 18 हज़ार पदों पर नोटिफिकेशन आने की सूचना मिल रही है। वहीं पर 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए यानी मध्य विद्यालय के लिए 10 से 12 हज़ार पदों पर वैकेंसी आने की जानकारी मिल रही है। इसी प्रकार 9वीं 10वीं के लिए करीब 10 से 15 हज़ार पदों पर जानकारी मिल रही है, और 11-12 यानी +2 लेवल पर करीब 40,000 वैकेंसी आने की संभावना। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो +2 लेवल के लिए हैं, PGT लेवल के लिए हैं, और बाकी सब में लगभग 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे ही पद रहेंगे। करीब 80,000 से 90,000 के आसपास यहाँ पर पद रहेंगे। एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं बताया जा सकता, वो BPSC की साइट पर ही आपको मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल इतनी यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना है। तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद और BPSC द्वारा ऑफिशियली वैकेंसी लिस्ट जारी होने के बाद अपनी कैटेगरी में आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने विषय में समझ लीजिए कितने पद हैं। अगर आपको लगता है हमारी तैयारी अच्छी है तो यहाँ पर आप आवेदन ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है और यहाँ पर हमारा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में आप अटेम्प्ट मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 3 अटेम्प्ट ही यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर अटेम्प्ट की संख्या नहीं बढ़ी और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हुआ तो फिर आपको आजीवन यहाँ पर पछताना पड़ सकता है। पछताने के सिवा कुछ होगा नहीं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो छात्र बिल्कुल आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 पर लिखा हुआ है कि जो भी एपेयरिंग छात्र हैं, चाहे वो एस्टेट वाले हों, सीटेट वाले हों, या आपका बीएड एपेयरिंग है, या डीएड एपेयरिंग है, या पीजी एपेयरिंग है, बिल्कुल आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, और बाकी अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते आवेदन करने के लास्ट डेट के पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिलहाल इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और इसका परीक्षा पैटर्न का मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जब तक वैकेंसी ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर नहीं हो जाती है तब तक मुझे लगता है आपको आवेदन नहीं करना चाहिए, इसको अच्छे से वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।